आदाब ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਹਲਚਲ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ, सिमर ते रोली ने कसी अपनी कमर, कंटेस्टेंट्स विच छिड़ी जंग, जेठालाल ने खाई खुश रहने दी सौं। वैसे ना जे घर विच एक मैंबर चला जाए तो घर का माहौल काफ़ी बदल जाता है तो घर विच काफ़ी सुनना सुनना भी हो जाता है जिवें होया है मोदी परिवार विच जिस दिन तो अहम इस घर तो गया है पूरे घर की काया पलट हो गई है। आओ वेखदे हां कि इस घर विच होर की नवा चल रहा है। तुम दोनों ने क्या गुल खिलाया है मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। चुप, सबसे ज्यादा खुराफाती तुम हो। मोदी परिवार में सब कुछ उलट हो रहा है जिस दिन तो अहम ते कोकिला इस घर तो गए ने किंजल ने भी पर निकल आए हैं। वो ते इस मोह माया विच इन्नी खो गई है कि नहीं चाहती है कि उसकी मां यानी कि कोकिला ते उसका भरा यानी कि अहम घर विच वापस आन। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने, मतलब अभी अभी तुमने अपने ठाकुर जी से क्या मांगा कि गोपी भाभी एम भाई को लेके वापस इस घर में लौटा। तुमने सोचा भी है कि अगर वो इस घर में वापस आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? समझने की कोशिश करो, उनका इस घर में आना हम में से किसी के लिए भी सही नहीं है। जिसले किंजल वेखो ना की हरकतां कर रही है पर किंजल ये तुम्हारी गल्ला विच नहीं आन वाली। वाह किंजल बहन वाह, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप कितनी बड़ी स्वार्थी हैं। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਖੋਏ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 साल बाद अहम जी मुझे देखेंगे, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी क्या बात है गोपी तुसी ते अपने अहम नु लब लेता। अजी जल्दी जाओ किते अहम चला ना जाए। चलो भाभी कहाँ है एम भाई? अभी तो यही थे। एम भाई, अहम जी चलो कोई गल नहीं जे अहम अज निकल गए ने ते तुहानू दोबारा मिल ही जाणगे। सारी टीवी इंडस्ट्री ते जेडी कुड़ियां है ना आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग हुंदी जा रही हैं। जी हाँ ये सारी कुड़ियां ना सुपर पावर्स नाल बड़े ही डट के ना सामना कर रही ने जिवें रोली ते सिमर कर रही है। आओ वेखदे हां। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। कल रात की सजा इन दोनों बहनों को जरूर मिलेगी। बुराई का अंत एक दिन हो के ही रहता है ते जल्दी इस बुरी नागिन का अंत भी ससुराल सिमर का विचो हो के रहेगा। पावे नागिन कुछ भी कर ले पर इस घर तो इसकी विदाई हुन पक्की ही है जिसले रोली ते सिमर ने पूरी तरह अपनी कमर कस लेती है। और सिद्धांत की चिंता आप मत कीजिए, उनके साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत खड़ी है, उनकी पत्नी रोली उनके साथ खड़ी है। और जब तक सिद्धांत के साथ उनकी पत्नी है ना मां तब तक वो नागिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋ? ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। हे माता रानी, अगर मेरी पूजा में जरा सी भी सच्चाई है
तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस घर में, भारद्वाज परिवार में अपना असली स्थान वापस पा सकूं। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਗਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। छोड़ूंगी नहीं। जेठालाल ते दया दी जोड़ी बड़ी ही यूनिक है। दोनों जो भी करते ने सब तो अलग ही हुंदा है। जी हाँ, इस बार जेठालाल ने ना सौ खा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हों ने तो बस खुश ही रहना है। ते इन्हों दी एंटरटेनिंग बीवी यानी कि दया भी इन्हों दा पूरा साथ दे रही है। करना है, खुश रहना है, तो प्लीज तू मेरा मूड खराब मत कर। देख, अगर मूड खराब हो गया तो धंधे पे असर होगा। अजी किसी ने कहा है कि जेठालाल तुसी दुखी रहो, एनी एंटरटेनिंग तो आइए आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वड़ा पाव। अजी इन्ने मॉरल क्यों डाउन कर रहे हो जेठालाल? तुम्हारी दुकान चल पवेगी। मतलब अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने के लिए हमें वड़ा पाव वाले की मदद लेनी पड़ेगी? किचन दे स्टार्स विच छिड़ी है जंग अपने लजीज खाने दे नाल जजेस दा दिल जितन दी, लेकिन किस दे खाने ने जजेस दा दिल जितया? लेट्स हैव अ लुक। आज अगर इन क्रिटिक्स को हमारा खाना पसंद नहीं आया तो हमारी इज्जत खतरे में है। धज्जियां उड़ जाएंगी। मास्टर शेफ की जो नींव है उसकी इज्जत बनाने में हम सबको बहुत साल बहुत मेहनत लगी है और आज इस सब की इज्जत आपके हाथों में है। आपकी इस चुनौती के 2.5 घंटे शुरू होते हैं अब। जब भी प्रतिभा दी अमूल पार्लर में थी तो हम सब तैयारियां कर रहे थे ताकि जैसे ही प्रतिभा दी आएंगी हम तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। मैं जो पापड़ी चाट का कोन बना रही थी मैं बार बार नेहा से पूछ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आज हम लोगों से कोई गलती ना हो। देखो इनफ है ना नेहा, जल्दी से देखो ये और पतला चाहिए, जितना पतला हो सके। नेहा बोल रही थी आप कोन को और पतला करो और मैं चाहती थी कि कोन को इतना मोटा कम से कम रखा जाए कि जब वो चटनी वो उसके अंदर जाए तो गलती से भी ऐसा ना हो कि वो मुलायम हो जाए। 1 घंटा हो चुका है, आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। ओह शिट, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। सब जने ध्यान रखो टाइम का। याद रखिए 1 घंटा है आपके पास अपनी कला को प्रदर्शन करने का। आंटी ने जो छोले की एक टिकिया बनानी थी तो वो थोड़ा सा उसे बनाने में असफल रह रही थी, तो फिर फटाफट मैंने अपनी एक टीम का सदस्य के फर्ज के नाते मैंने उनसे कहा कि आंटी टिकिया मैं बना के देता हूँ, आप इसे सेक लें। तभी मेरा ध्यान गया राजगिरा पे। वो कच्चा का कच्चा बिल्कुल भी नहीं पक रहा है। नेहा, पानी डाल, ढक, वरना नहीं पकेगा 1 घंटे में। मुझे हमारा नाश्ता के लिए स्ट्रॉबेरी की चटनी भी तैयार करनी थी और साथ ही साथ सलाद भी तैयार करना था। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि कोई मेरी मदद करने के लिए आ नहीं रहा था। टीवी सीरियल दे ट्विस्ट तो थोड़ा जा हट के हुण तुहानू टीवी इंडस्ट्री दे नाल जुड़ियां हर अपडेट्स दिखाने आ कि साडे टीवी पुर विच की नवा होण जा रहा है। डांस रियलिटी शो नच बलिए दे सीजन 7 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਪਲਸ ਦੀ ਪਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਯਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਵੰਤੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਖੂਜਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਗ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਰਹੇ सदा सलामत। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? डायलॉग ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਕਰਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆ ਔਰ ਬਾਦੀ ਹਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਯਾਨੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਰਜ ਯਾਨੀ ਅਨਸ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ। ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਅਲ आहट, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਾਰਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਾਉਂਦਾ। ਉਥੇ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹਸੀ ਸਿਤਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਟੀवी पाकिस्तान ਤੇ दास्तां ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आधी सदी से जो है अनकही, अब कही जाएगी वो दास्तां। वक्त ने किया क्या हसी सितम। ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.tv ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੌਟ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਤੇ ਗੌਸਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।